हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है द इंटरव्यू, which was written by Christopher Sylvester. Christopher Sylvester is a freelance journalist, author, and consultant who writes for several UK newspaper and magazine publications. अब बात करते हैं चैप्टर की। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट इंटरव्यूज़ के कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री और इनका इम्पैक्ट समझाता है और दूसरा पार्ट अम्बर्टो इको के एक स्पेसिफिक इंटरव्यू का एनालिसिस देता है। इस चैप्टर में इंटरव्यूज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं जिसमें इंटरव्यूज़ के जनरल अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। पॉइंट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यूज़। सो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर बताते हैं कि मॉडर्न दुनिया में इंटरव्यूज़ एक बहुत कॉमन और पॉपुलर कम्युनिकेशन का तरीका है। जर्नलिज्म में ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो लोगों के थॉट्स, ओपिनियंस और लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड है इंटरव्यूज़ का इन्वेंशन 130 ईयर्स पहले हुआ था और आज ये मॉडर्न लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ को कुछ लोग एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं क्योंकि ये किसी इंसान के विचार और एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली प्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इंटरव्यूज़ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि ये पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी इन्वेट करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है अलग अलग राइटर्स के रिव्यूज़ ऑन इंटरव्यूज़। सो यहाँ पे ल्यूइस कैरोल जो कि ऑथर थे एलिस इन वंडरलैंड के, वो इंटरव्यूज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो अपनी प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करते थे और इंटरव्यूज़ को इंट्रूसिव मानते थे। सेकेंड रिव्यू है रुडयार्ड किपलिंग का। इंटरव्यूज़ को वो इमोरल और एन ऑफेंस टू डिग्निटी मानते थे। उनका मानना था कि इंटरव्यूज़ एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉल बेलो, नोबेल प्राइज़ विनिंग नॉवेलिस्ट। उनका कहना था कि इंटरव्यूज़ एक मॉडर्न लाइफ का पार्ट है और इनसे बचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरव्यूज़ का सोशल इम्पैक्ट। इंटरव्यूज़ ने फेमस पर्सनालिटीज़ को समझने का एक इम्पॉर्टेंट टूल दिया है। इंटरव्यूज़ ही एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑडियंस और इंटरव्यू के ज़रिए ही पब्लिक इन्फ्लुएंशियल पीपल से कनेक्ट हो पाती है। लेकिन कई बार इंटरव्यूवर्स अपने तरीके से चीज़ें फ्रेम करते हैं जो सब्जेक्ट्स के लिए अनफेयर हो सकता है। ये सब हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में चैप्टर में एक रियल इंटरव्यू का एक्सर्प्ट दिया गया है जिसमें मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू के जर्नलिस्ट ने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया है। अम्बर्टो इको जिनका लाइफ स्पैन था 1932 से लेके 2016 तक। ये एक इटालियन फिलोसोफर, एसेइस्ट एंड सिम्योटिशियन थे और 1980 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, जो कि एक बेस्ट सेलर नॉवेल बन गया था, सेलिंग मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। द नेम ऑफ द रोज एक मर्डर मिस्ट्री है जो फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इंटरव्यू में मुकुंद ने इको से पूछा कि वो इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद नॉवेल कैसे लिखते हैं। इको ने एक्सप्लेन किया कि वो अपनी इंटरस्टिसेस यानी कि फ्री मोमेंट्स का यूज़ करते हैं, मतलब वो छोटे छोटे वक्त के टुकड़ों को यूटिलाइज करते हैं राइटिंग्स के लिए। और उनका कहना था कि उनका काम एकेडमिक और फिक्शनल राइटिंग के बीच एक बैलेंस क्रिएट करता है। इको कहते हैं कि उनके फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क के थीम्स इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों का फोकस ह्यूमन एक्सपीरियंस और डीपर आइडियाज़ को समझना होता है। वो अपनी बुक्स में कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल और इंगेजिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं ताकि रीडर्स उनका मज़ा ले सकें। जब मुकुंद ने पूछा कि क्या इको को उम्मीद थी कि उनकी नॉवेल द नेम ऑफ द रोज़ इतनी पॉपुलर होगी, इको ने कहा कि उन्होंने ये नॉवेल एक ऑडियंस के लिए लिखी थी लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्लोबल बेस्ट सेलर बन गई। अब ये चैप्टर इंटरव्यूज़ को एक इम्पॉर्टेंट मीडियम के रूप में एक्सप्लोर करता है जो लोगों के थॉट्स और ज़िंदगी को दुनिया तक ले जाती है, लेकिन इसका मिसयूज़ होने का रिस्क भी होता है जो एक पर्सन की प्राइवेसी और डिग्निटी को हार्म कर सकता है। अम्बर्टो इको का इंटरव्यू एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंटरव्यूज़ लोगों के क्रिएटिव प्रोसेस और यूनिक पर्सपेक्टिव को समझने में मदद करते हैं और इसी तरह से ये चैप्टर इंटरव्यूज़ की पावर और उनकी लिमिटेशंस दोनों को हाईलाइट करता है।
और आज की समरी में बस इतना ही। पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।